एथ पे कमीशन भारत सरकार द्वारा जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। यह वेतन आयोग लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा और उसके तुरंत बाद नए वेतन ढांचे की शुरुआत होगी। हालांकि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय के आधार पर कई महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के मन में वेतन वृद्धि, भत्तों में सुधार और बेहतर कार्य परिस्थितियों की प्रबल आशा बनी हुई है। न्यूनतम वेतन संरचना में प्रस्तावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा न्यूनतम मूल वेतन की वृद्धि को लेकर हो रही है, जो वर्तमान में 34,500 रुपये है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसे बढ़ाकर लगभग 41,000 रुपये तक किए जाने की संभावना है। यह वृद्धि केवल संख्या में बदलाव नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार का आधार बनेगी। न्यूनतम वेतन में इस तरह की बढ़ोतरी से सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस वेतन वृद्धि का प्रभाव न केवल कर्मचारियों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि उनकी बचत और निवेश की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा। भत्तों की संरचना में संभावित परिवर्तन। वेतन आयोग की चर्चाओं में भत्तों के पुनर्गठन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें कुछ सकारात्मक और कुछ चिंताजनक पहलू दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष ड्यूटी भत्ता और क्षेत्रीय भत्ता जैसे कुछ पारंपरिक भत्तों को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। ये बदलाव यदि वास्तव में लागू होता है तो कुछ कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये भत्ते उनकी कुल आय का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वेतन संरचना को आधुनिक बनाते हुए कर्मचारियों की सुविधाओं में कमी न हो और साथ ही राजकोषीय अनुशासन भी बना रहे। मुख्य भत्तों में सुधार की दिशा। महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार 3 मुख्य भत्तों, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और यात्रा भत्ता में सुधार की योजना बना रही है। ये तीनों भत्ते कर्मचारियों की मासिक आय का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इनका सीधा प्रभाव उनके दैनिक जीवन यापन पर पड़ता है। महंगाई भत्ता विशेष रूप से बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय को स्थिर रखने में सहायक होता है। हाउस रेंट अलाउंस शहरी क्षेत्रों में बढ़ते किराए के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रा भत्ता कर्मचारियों के आवागमन खर्च को पूरा करने में सहायक होता है। इन तीनों भत्तों में प्रस्तावित सुधार से अधिकांश कर्मचारियों को व्यापक राहत मिलने की संभावना है। पेंशन व्यवस्था में आधुनिकीकरण। 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सुधारों की योजना बनाई जा रही है, जो उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। पेंशन वितरण प्रक्रिया को स्वचालित और सरल बनाने के लिए एक नया पेमेंट मैट्रिक्स विकसित किया जा सकता है। यह नई व्यवस्था पेंशन के समय पर वितरण को सुनिश्चित करेगी और पेंशन धारकों को हर बार जटिल कागजी कार्रवाई से मुक्ति दिलाएगी। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए कठिन होता है। नई व्यवस्था इन समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करेगी और पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा का भरोसा देगी। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना। 8वें वेतन आयोग की सबसे नवाचारी पहल प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो सकती है, जो सरकारी कामकाज में एक नई संस्कृति का आरंभ करेगी। इस योजना के तहत उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। यह प्रणाली न केवल कर्मचारियों को अधिक मेहनत और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि सरकारी विभागों की समग्र दक्षता में भी वृद्धि लाएगी। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी आय बढ़ाने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और साथ ही जनता को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। विशेषज्ञ इसे एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं, क्योंकि इससे कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक प्रभाव और सामाजिक परिणाम। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक असर देखने को मिलेगा। जब 1 करोड़ से अधिक लोगों की आय में वृद्धि होती है, तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में उपभोग की मांग बढ़ेगी, जिससे विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा। छोटे व्यापारी, दुकानदार और सेवा प्रदाता इस बढ़ी हुई मांग से सीधे लाभान्वित होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि कुछ भत्तों की संभावित कटौती से शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन समग्र वेतन वृद्धि और अन्य लाभ इन नकारात्मक प्रभावों को संतुलित कर देंगे। भविष्य की चुनौतियां और अपेक्षाएं। 8वें वेतन आयोग के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा, जिसमें राजकोषीय संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। वेतन और भत्तों में वृद्धि से सरकारी खर्च में काफी बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए उचित वित्तीय योजना बनानी होगी।
कर्मचारियों की अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं और उन सभी को पूरा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जो कर्मचारी कल्याण और आर्थिक स्थिरता दोनों को ध्यान में रखे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जारी होने का इंतजार न केवल कर्मचारियों में है बल्कि पूरे देश की नज़र इस पर टिकी है। आने वाले महीनों में जब ये दिशा निर्देश जारी होंगे तब कर्मचारियों को पता चलेगा कि उनकी कौन सी अपेक्षाएं पूरी होने वाली हैं और किन क्षेत्रों में समझौता करना पड़ सकता है।